हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, वो भी भूमि विवाद को लेकर। यानी अगर आपका विवाद होता है किसी से, आप जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, यानी अपने नज़दीकी जो आपका पुलिस थाना है वहां पर, लेकिन जो पुलिस के द्वारा ये कहकर जो है आपका विवाद को टाल दिया जाता है कि ये निजी जमीन का विवाद है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी अगर उसी आवेदन में, उसी एफआईआर में अगर आपने मारपीट की शिकायत दर्ज की, ठीक है, मारपीट हुआ, किसी का सर फट गया, तो फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेरा विवाद चल रहा है, मुझे जो है घर बनाने से रोका जा रहा है, मुझे घेरावा करने से रोका जा रहा है, यानी और भी कोई अन्य विवाद है, मुझे फसल जो है वो काटने से रोका जा रहा है, मुझे खेत जो अपना है उसको जोतने से रोका जा रहा है, ये तमाम समस्याएं आपके साथ है, आपकी जमीन के साथ है, और आप इस विवाद को लेकर जो है, यानी जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, आप जाते हैं पुलिस थाना में, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। लेकिन पुलिस थाना के द्वारा ये कहकर आपको, कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा, ये कहकर मना कर दिया जाता है कि आप जो है यानी निजी जमीन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आप आवेदन लेकर जो अंचल के अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं कि मेरी जमीन पर जो है कोई जबरन मुझे परेशान कर रहा है, घेरावा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहां भी आवेदन देने के बाद वो भी कहते हैं कि निजी जमीन है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जमीन आपका निजी है, आप सिविल कोर्ट जाइए। यानी साफ साफ अगर आपको भी ऐसा कहा जा रहा था तो अब नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। और इस ऐतिहासिक फैसले की बात करें तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि भूमि विवाद में प्राथमिकी से मना नहीं कर सकती है पुलिस। यानी पुलिस के द्वारा अगर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाता था तो अब जो है नहीं किया जाएगा। अब इस फैसले के बारे में हम आपको बताएं कि जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा जो भी विवाद हुआ था उस मामले में नाराजगी यहाँ पर व्यक्त किया गया और साफ साफ जो है यहाँ पर आदेश दिया गया कि पुलिस को प्राथमिकी जो है वो दर्ज करनी होगी। यानी किसी भी हालत में जो एफआईआर है वो दर्ज करना होगा। मैं आपको बता दूं, सिर्फ एफआईआर ही दर्ज नहीं करना है, यानी साथ में ये उनको निर्देश अब दे दिया गया है। यानी अब जो है उनका अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि अब इनका जो दायित्व है वो क्या है। वो ये है कि अगर एफआईआर दर्ज होगा तो एफआईआर दर्ज होने के बाद सीधा उस पर एक्शन जो है उनको लेना पड़ेगा और उसमें जो भी गलत होंगे उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। अब अगर कोई भी मामला उनके दायरे से यहाँ पर अगर बाहर है तभी वो जो है यहाँ पर एक तरह से अदालत के लिए या अन्य जगह जो केस है वो भेज सकते हैं। यानी अगर आपका भी अब जमीन विवाद को लेकर अगर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता था और उस पर कार्रवाई यहाँ पर जो है नहीं की जाती थी तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, या आपके मन में भी ऐसा सवाल आता होगा कि ये अगर यहाँ पर बात करें क्या ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उस दिशा निर्देश के आदेशानुसार उनको पालन जो है उसका करना पड़ेगा। आखिर ये दिशा निर्देश क्या है, इसके बारे में अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले आप इसको ये जान लीजिए
कि जो भी थानेदार हैं उनको एफआईआर दर्ज करना होगा, और अगर वो एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं करते हैं तो जो जिले के एसपी हैं उनके द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। तो आखिरकार ऐसा कोई भी मामला हो, जो विवाद हो, किसी भी प्रकार का विवाद हो, यानी पुलिस प्रशासन का काम है जो आम जनता है उन लोगों की रक्षा करना, हर विवाद से जो है रक्षा करना, वो अब संपत्ति का विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, या मारपीट से संबंधित कोई विवाद हो, घर में डाका एक तरह से पड़ गया हो उसका विवाद हो, या अन्य कोई विवाद क्यों ना हो, जो भी विवाद है उनका काम है वो आपकी रक्षा करेंगे। और आप अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे तो सबसे पहले आप जो शिकायत किए हैं उसकी जांच उनको करनी होगी। अब जांच में अगर वो जो जिस पर आपने आरोप लगाया वो अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और फिर अगर आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किए गए उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऊपरी अधिकारी के पास भी जाकर आवेदन दे सकते हैं। ये है पूरा प्रक्रिया। मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर अगर एक परिवार जो है वो जमीन विवाद में अगर फंस गया है तो उसको क्या करना चाहिए। अगर कोई भी परिवार जो है अगर वो जमीन विवाद में फंस गया है तो सबसे पहले उनको जो है एक एफआईआर जो है वो दर्ज करा देना चाहिए। ये उनके लिए सबसे पहला विकल्प है, वो ये करना ही चाहिए। और इसके बाद की अगर बात करेंगे, अगर मान लेते हैं जो एफआईआर है वो उन्होंने दर्ज करा दिया तो उसके बाद क्या हो सकता है, यानी एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और लगेगा कि मामला कुछ और है तो केस को आगे ट्रांसफर यानी मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। अब हो सकता है कि आपका विवाद हो, आपके परिवार में मारपीट हुआ हो, आपका जमीन पर जो है किसी प्रकार का शांति भंग होने का संभावना हो तो उसमें हो सकता है धारा 107 भी लगा दिया जाए, हो सकता है धारा 144 भी लगा दिया जाए। यानी लगेगा कि नहीं शांति भंग होने वाली बात है तो धारा 144 लगा दिया गया। अब उसका जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया। अब दोनों जो यहाँ पर एक तरह से जिससे विवाद था और जो विवाद कर रहे हैं वो दोनों अब उस संपत्ति का ना तो किसी प्रकार का कोई यूज करेंगे और ना वहां पर जाएंगे जब तक कि मजिस्ट्रेट का फैसला नहीं आ जाता। मजिस्ट्रेट का फैसला आ जाने के बाद अगर आप मजिस्ट्रेट के फैसले से संतुष्ट हैं तब तो ठीक है, अन्यथा आप जो है आप जिला मजिस्ट्रेट के पास भी जाकर आगे अपील कर सकते हैं। ये तमाम प्रक्रिया के बावजूद भी आपका समस्या का हल नहीं होता है और आपका समस्या जो है इससे एक तरह से नहीं सुलझता है तो आपके पास जो है अब एक ही विकल्प बचा है, वो बेहतर विकल्प है। और ये समझ लीजिए ये आपका अब जो विकल्प है वो है सिविल कोर्ट का विकल्प। यानी अब आप सिविल सूट में जाएंगे। अगर आप जो है आपकी संपत्ति आपके हाथों से चली गई है और आपको अपना संपत्ति पर दावा पेश करना है तो आपको अब सिविल कोर्ट में केस करना पड़ेगा, यानी सिविल अपील में आपको जाना पड़ेगा और सिविल कोर्ट में जाकर जो है आप अपना दावा पेश कर सकते हैं और आप अपनी जो आपकी जमीन है वो पूर्वज की जमीन हो या आपके यानी जो दादा परदादा है उनकी जमीन हो या आपका पिता का जमीन हो, उस संपत्ति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। आप उसको प्राप्त कर पाएंगे, उस संपत्ति को आप हासिल कर पाएंगे। ये है पूरा प्रक्रिया।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अगर चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।